बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 392वां दिन 392nd डे श्री बीतक साहिब चर्चा। धर्म ग्रंथों के अर्थ को अपनी जैविक बुद्धि के अनुसार बदलना अर्थ का अनर्थ करना है। ये देखिए सुंदर साथ जी ये पढ़ के सुना रहे हैं सब। और ये कैसे कतेब पक्ष वाले भी बनाए हुए हैं, इब्राहिम बनाए हैं सुंदर साथ जी। ये कितना सुंदर जो अनुवाद हो रहा है, जो टीका हो रहा है, उसको अपनी बुद्धि के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये तो गलत लगता है, ये तो राफजी लोगों के द्वारा लिखा हुआ लगता है मुझे। पर श्री जी कहते हैं नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये परब्रह्म अनावश्यक लौकिक इच्छाओं को नहीं पूरी करते हैं। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। देखिए सारे सुंदर साथ यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। और अब तो धनी जी को रिझाते हैं ना, हारमोनियम भी पड़े हुए हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी कभी गा के रिझाते हैं। इधर देखिए ये छोटी सी ग्लिम्स, इधर ये किताब भी लेके बैठे हैं एक सुंदर साथ। शायद लालदास जी पधरा कर बैठे हुए हैं इधर बिल्कुल सामने। श्री जी की नजरें भी उन्हीं की तरफ लग रही हैं। अति सुंदर थंबनेल, ऐसे लगता है प्राण फूंक दिए हों जैसे। और पता नहीं क्यों दिल में आया होगा कि तब ठंड होगी, शायद लकड़ियां भी जला रखी होंगी। पीछे देखिए पूरा शहर दिखाई दे रहा है और यहाँ कितनी शांति, कितना प्रेम। वहाँ शहर का शोरगुल और इधर केवल शांति और प्रेम ही प्रेम। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बीतक जिनसे लिखवाई गई, टीका जिनसे करवाया गया, थंबनेल जिनसे बनवाया गया, टाइटल जिनसे बनवाया गया, धनी की मेहरी सब तरफ सुंदर साथ जी उसी का पसारा है। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन के लिए। मुझे कैसे पता कि अति सुंदर होने वाला है? क्योंकि सुंदर साथ के हृदय के भाव जब ब्रह्मवाणी के साथ मिक्स होते हैं ना, वो हमेशा अति सुंदर होते हैं। आइए चलते हैं। वंदना बेन। प्रणाम जी वंदना बेन। प्रणाम जी जी। वंदना बेन आवाज नहीं आ रही है जी। अणिया रे झीलण रंग सोहामणा रे अपने झील सुवाल जिने साथ झीलण रंग सोहामणा रे रामत रमीनी सहु आविया रे काय पूरण थयो रंगरास झीलण रंग सोहामणा रे श्रीराज કહે શ્યામજી સુણજો રે કાંઈ તમારા મનમાં છે ચીલણ રંગ સોહામણા રે સાથ સહુને મનોરથ રે કાંઈ રહ્યો છે એક જઈએ ચીલણ રંગ સોહામણા રે વેલડીએ કુસુમ પ્રેમલ કાંઈ વન ઝૂલવા વેવાય ચીલણ રંગ સોહામણા રે ફલે રસ ચડ્યા કઈ પાતના રે હોમ શોભાવા ધંધી જાય ચીલણ રંગ સોહામણા રે ચલયું ચાલેયું રંગ સૂરે સૌ વાલાજીને રે છાટે ચીલણ રંગ સોહામણા રે વાલોજી છાટે અણી વિદ સૂરે
ત્યારે સર્વે ના તસ્યો કાંઠે ચીલણ રંગ સોહામણા રે જમુનાજીને રે કાંઠડે હાય દ્રમ વેલીની છાય ચીલણ રંગ સોહામણા રે સાથ સહુ મળીને સામટો કઈ આવ્યો તે આનંદમાં ઝીલણ રંગ સોહામણા રે બેઠા મોલિયારો ગવાની કઈ શોભંતી જુજવી પાંચ ઝીલણ રંગ સોહામણા રે સો સખી સો ઇન્દ્રાવતી રે થયા પ્રિસને બોલી પાંચ ઝીલણ રંગ સોહામણા રે અણિયા રે ઝીલણ રંગ સોહામણા રે આપણે ઝીલસુ વાલજીને સાથ ઝીલણ રંગ સોહામણા રે પ્રણામજી प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति अति सुंदर झीलन रंग सोहामना रे, कितना सुंदर लगता है ये सुन के। और सच में सुनकर, श्रवण करके, मंथन कर, पढ़कर इतना आनंद आ रहा है, वाणी गायन में सुन के इतना आनंद आ रहा है, तो अनुभूति में कितना आनंद होगा। अति अति सुंदर, ये याद करवाने के लिए चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्रणामजी गुजरात प्रणामजी की हर सखी में ना वो सुगंधी, मुझे ऐसे लगता है प्राणनाथ जी के कदमों की, उनके चरणों की सुगंधी इन आवाजों में बसी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। प्रणामजी प्रणामजी प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर प्रसंग चल रहा है श्री बीतक साहब का, और बीतक साहब का हर प्रसंग हमें कहाँ लेकर जाता है, आइए वहाँ चलते हैं जहाँ पर घटित हो रही है। कहते हैं लिखने बैठे संध्या को, संध्या के समय लालदास जी, इब्राहिम जी लिखने बैठ जाते हैं, और अरुण उदय होता है, प्रातः काल की लालिमा फैलने तक लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। शोभा मिलनी कोई आसान नहीं होती है, उसके लिए स्वयं को मिटाना पड़ता है, सेवा में होम करना पड़ता है। हमें ये तो दिखाई देता है कि लालदास जी को प्राणनाथ जी की, श्री जी की छाया कहा जाता है, पर छाया बनने के लिए वहां वहां चलना पड़ता है। जहां जहां मानव चलता है, छाया उसके साथ साथ चलती है, बिल्कुल उनके नक्शे कदमों पर नहीं, छाया कभी अलग नहीं होती। सुंदर साथ जी वो लालदास जी ने करके दिखाया, पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। किस लिए, किस लिए ये मेहनत किसके लिए की जा रही है? सिर्फ लालदास जी के जीव के लिए की जा रही है सुंदर साथ जी। ये हम सब सुंदर साथ का नाम लिखा है इस मेहनत पे। आज भी जो सेवादार सुंदर साथ मेहनत कर रहे हैं, क्या केवल उनके जीव के लिए कर रहे हैं सुंदर साथ जी? वो हमारे हिस्से का भी काट रहे हैं बैठ के।
सबको लाभ मिल रहा है उस मेहनत की हुई का। पर क्या हम इस एहसान को जानते हैं सुंदर साथ जी? क्या हम उतनी वैल्यू कर पाते हैं सेवादार सुंदर साथ की? क्या हम कर पाते हैं? जल्दी से ये कर दो, ये क्यों नहीं किया, वो वाई। शिरोमणि सुंदर साथ होते हैं, पता है कौन होते हैं? जिनके प्रत्यक्ष राज जी ने हाथ पकड़ रखे हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ को भी हमने उसके शब्द, शायद उसके अर्थ खो गए हैं जब हम बोलते हैं इस चरण को भी। जिनके हाथ स्वयं धनी ने प्रत्यक्ष पकड़ा होता है, तब वो उस हाथों से सेवा कर पाते हैं सुंदर साथ जी। तो लालदास जी की भी कलम चल रही है, उनके हाथ चल रहे हैं, उनका दिल साथ में जुड़ा हुआ है कलम के। क्यों पूरी पूरी रात बैठे हैं लालदास जी? दर्द किसका है? हम सुंदर साथ जो छठे दिन में आने वाले हैं, पांचवें में तो पढ़ी भी नहीं किसी ने ये बीतक। छठे दिन के मोमिनों का दर्द झलकता है इस कलम में सुंदर साथ जी। सारा एहसान सारी रातों पे, जब उनको शायद उनकी नींद समाती नहीं होगी उनकी, तो उनके श्री जी जागते बैठे हैं, वो कैसे सो जाएं? अक्षरातीत जागता बैठा है, वो तन से भी नहीं सो रहे, तो ये कैसे सो जाएं? छाया बनना कोई आसान नहीं होता। लिखने बैठे संझा को, अरुणोदय तक लिखते हैं, इब्राहिम जाए अपने घरों, लाल दातुन पानी करे, फिर दातुन पानी करने, फिर दिन के लिए तैयार, दिन की सेवाओं के लिए तैयार। जाने कितने दिनों तक ऐसे ही जागते हैं। उनको भी कैसे श्री जी कैसे लाल कहकर पुकार के उनको सबको कहते हैं जाग जाओ जाग जाओ। लालदास जी को कहते होंगे थोड़ा तो आराम कर ले, थोड़ी देर सो जा। ये ऐसे मोमिन रहे, ये ऐसे सुंदर साथ रहे जिन्हें अक्षरातीत कह रहे हैं थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर तो सो जाओ लालदास, थोड़ी देर तो आराम कर लो। पर वो नहीं आराम करते। ये है लक्ष्मण दास से जब लालदास हुआ जाता है। ये बने असली सेठ, ये असली ठाठ है इनको, जिनको स्वयं अक्षरातीत इतना प्रेम कर रहे हैं। यों करते उतरे सिपारे जो चार, चार सिपारे कहते 16वें 17वें 18वें और 19वें सिपारे, 16 17 18 19 ताको करने लगे विचार। चार सिपारों का टीका हो चुका है, 16 17 18 19। उसको श्री जी ने कैसे देखा, कैसे विचार किया? अंतर्दृष्टि से देखा। और बातुनी रहस्यों पर विचार करना मतलब बातुनी नजर से उस पे विचार कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या खजाने पिया लेकर आए हैं। फिर सिपारा 30वां, 16 17 18 19 के बाद 30वें पे, पुनः 30वें ताक जाकी 36वीं सूरत, 30वें पारे की 36वीं सूरत का टीका प्रारंभ हो गया। सो लिया उतार के फिर लगे अलिफ लाम मीम से इत। इसका टीका पूरा करने के पश्चात पुनः पहले पारे अलिफ लाम मीम से अब दोबारा शुरू से टीका शुरू कर रहे हैं, पहले पारे से, क्योंकि श्री जी की इच्छा तो ये है कि पूरे का टीका हो जाए। इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतने सुंदर वार्तालाप, इतनी प्यारी रहस्यमयी बातें जो पता लग रही हैं, क्योंकि अभी सागर उतरे नहीं है, अभी मारिफत सागर उतरे नहीं है, अभी खुलासा उतरा नहीं है। उसमें मिलेगा सब कुछ। पहले कुरान में से मिल रही हैं इशारतें, रमूजें सुंदर साथ जी। फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतारन, पहले से शुरू किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा होने वाला था, चौथे पारे का टीका शुरू हो गया। फिर 5वां शुरू हुआ, उतार चले मोमिन। और ऐसे ही पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां शुरू हुआ और लालदास जी की उतार चले मोमिन, लालदास जी की लेखनी उस पे चलती रही। वो बोल रहे हैं, लालदास जी लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और कहते हैं ये लिखते लिखते लालदास जी की
ऐसा लगता है ना सुंदर साथ जी, जो लालदास जी की वृत्त भी यदि हम पढ़ें तो बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज, वैसी ही भाषा, वैसे ही शब्द जैसे श्री मुखवाणी में प्रयुक्त हुए हैं शब्द, वैसे पता ही नहीं लगता कि ये वाणी नहीं है। बताया जाता है तो पता लगता है लालदास जी की वृत्त है। कई बार कोई चौपाई आती थी चर्चनी में तो पता ही नहीं लगता था कि ये वाणी में से है या फिर वृत्त में से है। बिल्कुल सेम टू सेम भाषा शैली, क्योंकि छाया है ना सुंदर साथ जी, छाया होना कोई आसान नहीं होता। उनकी भाषा भी छाया बन चुकी है, उनकी शैली भी छाया बन चुकी है प्राणनाथ जी की, क्योंकि उनकी रहनी भी छाया बनती जा रही है प्राणनाथ जी की। हम कहते हैं कि उनको मिले हमें क्यों नहीं मिले, हम कहाँ उनके एक कदम को ढंग से देख भी पाए। चलने की बात तो दूर रही, हम देख भी नहीं पाए, पर हम देखेंगे। समय आ चुका है सुंदर साथ जी अब, क्योंकि बहुत दिनों तक बैठे बैठे सुनने से भी फर्क आया है और सुनने से डिफरेंस आता है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो ये बातें घूमती हैं। जो भी श्रवण करते हैं ना वही विचार बनते हैं अंदर से। जितनी परसेंटेज जो श्रवण करेंगे आप, रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करेंगे, उससे विचार बनते हैं। हम कहते हैं आहार सात्विक लेना चाहिए, केवल मुख से ही सात्विक आहार नहीं लिया जाता, कानों से भी सात्विक आहार लेना है। कानों से हम सारा वही सुनते रहे, बाजे बजावन हार के सारे ही सुनते रहे, टीवी देख लिया, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ये वीडियो। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो हम आध्यात्मिकता से अलग वीडियोस देखते हैं। अगर हम उसमें समय स्पेंड करें, आज भी सीरियल देखते हैं सुंदर साथ जी, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। आज भी डेली सोप्स देखते हैं, आज भी टीवी देखते हैं, तो बहुत समय नष्ट हो रहा है, उसमें से कुछ निचुड़ के आने वाला नहीं है। उसमें क्यों इंटरेस्ट होता है? क्योंकि आजकल पड़ोसियों के घरों में ज्यादा हम लोग ताक झांक नहीं कर सकते, तो हम सीरियल में ताक झांक करते हैं जाके कि इनके घर में क्या चल रहा है, उसके बारे में ही चलो डिस्कस कर लेते हैं। नेवर वेस्ट योर टाइम, मैंने भी वेस्ट किया हुआ है। तो इसलिए जो श्रवण कर रहे हैं, आजकल रील्स आ गई हैं, शॉर्ट्स आ गई हैं, चलती रहती और हम बहते चले जाते हैं। आपको पता है एक दिन ना मैं कोई अपलोड कर रही थी और कुछ देख रही थी, और वो अचानक से मैं इधर कुछ बिजी हुई, कुछ करने लगी। सेवा करना कह भी नहीं सकती, मैं तो सेवा करती नहीं हूँ। तो उधर वो रील अपने आप नेक्स्ट चलने लग गई। मैं उसको सुन भी नहीं रही थी अच्छे से, ध्यान मेरा इधर था, वो फोन पे चल रही थी, मैं कंप्यूटर पे कुछ कर रही थी, तो उधर वो चलने लग गई। पर मैंने देखा कि आंखें बंद की तो वो चाहे चल रही थी, मेरा चाहे पूरा ध्यान भी नहीं था, पर वो सुन ली थी। तो जैसे ही आंखें मूंद के बैठो वो सुना हुआ आ जाता है, वो नहीं बैठने देता आपको। गलती से भी चल जाए ना तो वो भी आ जाता है। इसीलिए गलती से भी समय न मत व्यर्थ कीजिएगा। और उस दिन का बैठा हुआ घंटा पूरा व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं हुआ उस दिन। और ये गलतियां बहुत भारी पड़ेंगी सुंदर साथ जी हमें, क्योंकि श्रवण किया हुआ भी विचार बनाता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, पर आज आहार कानों से भी लिया जाता है, वैसा ही मन बन जाता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट रिसेंटली, बहुत 2-3 दिन पहले की बात है। तब मुझे लगा कि आहार तो शुद्ध करने की ट्राई कर रहे हैं, पर इसको शुद्ध करने का ट्राई करना बहुत जरूरी है, इसमें सफलता बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, 5वें सिपारे का टीका प्रारंभ हुआ है, और आए बैठा दज्जाल। ऐसा होता है, कोई कार्यक्रम भी चल रहा हो, कोई भी सेवा भी चल रही हो, कुछ भी, थोड़े शुरू शुरू में बड़ी उमंग होती है, चल रही होती है, फिर अचानक से दज्जाल आता है चेक करने के लिए कि कुछ चाहिए, सेवादार को कुछ चाहिए, ट्राई करता हूं, इनको प्रतिष्ठा देके देखते हैं। यहाँ पे सेवा मत कीजिए,
आइए आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आ जाइए। चेक करने आते हैं वो राजी, आपको पता है वो खुद नहीं आता, वो राजी भेजते हैं उसको, चेक करके आओ क्या चाहिए इनको, इनके दिल में क्या छुपा हुआ है। इनको नाम चाहिए, वो चले जाएंगे सुंदर साथ जी, वो नाम के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में, धन चाहिए चले जाएंगे। पर अगर पक्के हैं, सुना हुआ भी पक्का है, लिया हुआ भी पक्का है, वो अपनी सेवा कभी नहीं, हालांकि उनको सेवा का ही कहा जाएगा। यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे करो, करते रहिए बस सुंदर साथ जी, कहीं भी सेवा कीजिए, पर सेवा से पीछे मत हटिएगा, नुकसान हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से लगे थे इस तरफ, नुकसान हो जाएगा। किसी का तकला मत तोड़िए, किसी को सेवा से, अगर वो सेवा से हट गए तो जो भी सुंदर साथ दज्जाल लेकर अपने हृदय में आए थे, उनका डबल नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक आत्मा को बढ़ते हुए रोक लिया। ऐसे कभी नहीं करना सुंदर साथ जी, उनको अप्रिशिएट कीजिए। कहीं भी यू आर इंडिपेंडेंट टू डू सेवा एनीवेयर, जितना समय आपके पास है लगाइए सेवा में, मंथन में, चितवन में, पिया के जिक्र में, सुंदर साथ के प्रेम में स्पेंड कीजिए टाइम को तब। और किसी ने नहीं कहा यहीं पर बैठने से राज्य मिलते हैं, नहीं। जहां से पिया की बात सुनी हुई चुभ जाए ना, जहां से भी सुंदर साथ जी, कृपया वहां से जरूर सुनिए, क्योंकि मेन पर्पस यहाँ पे गोंद लगा के चिपकाना नहीं है आपको, व्यक्तिवाद से स्वतंत्र होना है, फ्रीडम सुंदर साथ जी। प्रेम कभी बांधता नहीं है, प्रेम खुला छोड़ता है, पर हम प्रेम के पाश में बंधे रह जाते हैं। वो कभी नहीं कहता, प्रेम से खुद अंदर से खिंचावट होती है, उसको रखना नहीं पड़ता, वो रहता है। तो इसलिए जहां से भी अच्छी बात मिले, मेन पर्पस राज्य के प्रेम में पड़ना है, व्यक्तिवाद के नहीं, स्थानवाद के भी नहीं। इन सब चीजों से मुक्त होके धनी के बारे में तब चितवन करेंगे ना सुंदर साथ जी, पल नहीं लगेगा, बहुत फर्क पड़ता है। तब इब्राहिम के दिल में दज्जाल आकर बैठा, लेऊं तफसीर छीन के तो मन को करूं खुशहाल। कहते हैं इन काफिर हिंदुओं को मैं कुरान का टीका करवा रहा हूं, अब तो मेरा मन कब होगा खुशहाल, कब होगा मेरा मन, जब मैं अपनी कराई हुई टीका को वापस छीन लूंगा। लेऊं तफसीर छीन के, इनसे मैं छीन लूंगा जब ये। तब लगा खसखसा करने, पता लग जाता होता है सुंदर साथ जी। अब वो क्या करने लगा, खरखसा करने, खरखसा मतलब बुरी नीयत से झगड़ने लग गया। बीच बैठावे साहिद, शरीयत का वास्ता देने लगा, क्या कि गैर मुस्लिम को कुरान का टीका रखने का कोई अधिकार नहीं है, शरीयत का देवे डर शरीयत हक हद। कहते हैं तब लगा खरखसा करने, बीच बैठावे साहिद, मोमिन गरीब देख के देवे डर शरीयत हद। बुरी नीयत से वो झगड़ने लगा, शरीयत का वास्ता देने लगा, गैर मुस्लिम को कुरान का टीका रखने का कोई अधिकार नहीं है, इस छोटे से जूम को ये सेवाएं करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों की जा रही हैं ये छोटे से जूम से सेवाएं? वाई आर यू डूइंग ऑल दिस? क्या जरूरत है यहाँ पे करने की? चुपचाप टीका पढ़ो सब बैठ के, बस। यहां से क्यों इतनी सेवाएं निकल रही हैं? डराया जाता है, धमकाया जाता है सुंदर साथ जी। किसी गैर मुस्लिम को कुरान का टीका रखने का अधिकार नहीं है। मोमिन गरीब देख के, मोमिन को सीधा साधा विनम्र देखकर देवे डर शरीयत हद। इस छोटे से जूम के साथ यूट्यूब चैनल बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ पे वेबसाइट क्यों होनी चाहिए? क्या जरूरत है? चुपचाप टीका पढ़ो और उठो यहाँ से, बस। कोई सेवाएं नहीं करनी यहाँ पे। मोमिन गरीब देख के, सीधा साधा विनम्र देख के, क्योंकि उत्तर नहीं दिया जाता कभी भी कोई। देवे डर शरीयत हद, शरीयत के शासन का डर भी दिखाया जाता है।
यहाँ डर आज सुंदर साथ जी हिंदू मुसलमान वेद कतेब का नहीं है यहाँ पर। यहाँ अपने ही अपनों की टांगे खींचते हैं, यहाँ अपने सुंदर साथ दूसरों को बढ़ने नहीं देते हैं। राजी वेयर इज द मिशन? सुंदर साथ जी मिशन कहाँ है? जो हमारे सतगुरु का मिशन है वो कहाँ है? हम आपस में नहीं मिलेंगे तो उनके मिशन के साथ चल के कैसे चलेंगे सुंदर साथ जी? और मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्वामी जी ही मेरे सतगुरु हैं, बस वो सतगुरु हैं, उन्हीं से ही मिला है, उन्हीं से ही चोट लगी है। पर सरकार श्री भी मेरे सतगुरु हैं, मैंने उनसे तारतम लिया है, पहली चोट वहीं से लगी थी। महाराज जी भी मेरे सतगुरु हैं, क्योंकि उनकी बीतक पढ़ के जो चोट लगी है शायद कभी लगी नहीं थी। जुगलदास महाराज जी भी मेरे सतगुरु हैं, क्योंकि उनकी चरचनी में ऐसे लगता है परम धाम सामने दिखाई देता हो। जुगलदास जी भी मेरे सतगुरु हैं। जवाहर दास महाराज जी, मैंने उनको देखा नहीं है, पर कौन कहता है नहीं देखा, मैंने देखा है उनको। जवाहर दास महाराज जी भी मेरे सतगुरु हैं। चरचनी में चाहे आसपास की परिक्रमा तक ही उनको महसूस किया है अंदर से। गोपाल मणि जी भी सतगुरु हैं। अभी इतने करीब नहीं लगते हैं वो, क्योंकि उनके जीवन के साथ नहीं बैठी हूं अभी। उनके जीवन के साथ बैठेंगे तो वो भी सतगुरु हैं। कौन से परमहंस हैं जो सतगुरु नहीं है? प्राणनाथ जी प्राणनाथ भी हैं, सतगुरु भी हैं। उन्हीं की बीतक टूक टूक कर जाती है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी सबसे पहले सतगुरु हैं, तो क्या मेरे नहीं है, आपके नहीं है? एक ही सतगुरु के तन से सुंदर साथ जी हम भी व्यक्तिवाद में फंसते हैं। सब परमहंसों में उसको देखिए, सबके सतगुरु में वो ही है, खाली मेरे बेस्ट नहीं है। सबके सतगुरु को राज्य का ही हुक्म है कि वो ये सेवा करेंगे। सब स्थानों पर मेरे धनी जी की बैठक है, क्योंकि सब स्थानों पर उसी का ही हुक्म है कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसके हुक्म से ही चल रहा है सारा कुछ। अब कहते हैं सीधा साधा विनम्र देखकर शरीयत के शासन का भी डर दिखाने लगा। तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा, सीधे से वापस कर दो ये सब कुछ। मांगने लगा तफसीर को, कहता है मेरा कराया हुआ टीका वापस कर दो, मैं ले जाऊं अपने घर, मैं अपने घर लेकर जाऊंगा वो। तब लालें पहचानिया, ये सारे सेवादार वापस कर दो हमें। मांगने लगा तफसीर को, सारा कराया टीका वापस कर दो। आते हैं सेवादारों को फोन आते हैं सुंदर साथ जी, आज भी आते हैं, पर डटे हुए हैं। और एक एक में जब आता है ना, बिलीव मी सुंदर साथ जी, एक सेवादार को कॉल आता है ना, वो कॉल से पहले वो एक सेवादार होता है, उसके बाद वो ऐसा दृढ़ होता है, वो 2 सेवादार बन जाता है। मैंने देखा है 10 कॉल जिनको आए हैं वो 10 के बराबर 1 हो चुका है। अब जिसने कभी डिजाइन नहीं किया था आज तक, उनको डिजाइनिंग का पता ही नहीं था कैसे करते हैं, वो सिंधी की सुगंधी बना रहे हैं। उन्होंने कभी डिजाइन नहीं किया आज तक। वो कहां से इतने टैलेंट आते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। जितना विरोध होता है ना, उतनी उमंग बढ़ती जाती है, उतना प्यार, उतनी उमंग, उतना प्रेम, उतना जुनून बढ़ता जाता है सेवा का। आपको पता नहीं है, हटाने के लिए आते हैं, कुछ तो हट जाते हैं, जो नहीं हटते वो डबल हो जाते हैं, वो ट्रिपल हो जाते हैं, वो 10 टाइम्स बन जाते हैं। पता नहीं कितने टैलेंट मैंने देखे हैं आते हुए जो कभी नहीं थे। कहते हैं क्या कहने लगा, मांगने लगा तफसीर को, मैं ले जाऊं अपने घरों, मैं तो अपने घर लेके जाऊंगा। तब लालें पहचानिया, लालदास जी को समझ में आ गई, और ये समझ में आ जाती है, आने लगती है दज्जाल की नजर, कि इसके अंदर दज्जाल आ चुका है, प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कोई बाहर से नहीं करता, ये दज्जाल बाहर से कोई आया अंदर होता है, दबा हुआ होता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, क्योंकि इच्छा छुपी हुई है अंदर,
ये बाहर से नहीं आई है कोई भी, ये किसी के भी, कितनी बार वाणी बीतक में आ चुका है, सुंदर साथ के अंदर भी आता है, क्योंकि इच्छाएं दबी छुपी पड़ी हैं अंदर। राज्य के अलावा जो इच्छाएं पड़ी हैं वही दज्जाल का रूप लेती हैं। फितुआ उठावने को करता है एक काम, झगड़ा मचाने के लिए कैसी असभ्य भाषा में बोल रहा है। मैं तफसीर इनको क्यों दूं? कहते हैं ये तो फिरादीन इस्लाम, मैं ये तो अपने धर्म के आदर्श से भटक गया है, तो मैं इनको टीका क्यों दूं? भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, ये कैसी विडंबना है। संसार के सभी धर्म ग्रंथ एक स्वर से कहते हैं कि हर मानव के चैतन्य यानी जीव में परमात्मा की छवि अंकित होती है, किंतु अंध परंपराओं और अशिक्षा के कारण उच्च वर्ग के हिंदुओं ने निम्न वर्ग के हिंदुओं को गायत्री मंत्र और वैदिक शिक्षा से रहित कर दिया और मुसलमानों को म्लेच्छ कहा। उसी प्रकार मुसलमानों ने भी अपनी क्रूर मानसिकता के कारण हिंदुओं को काफिर की संज्ञा दी, भले ही वो अक्षरातीत की भक्ति क्यों ना करते हों। तलवार के बल से करोड़ों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। इन संकीर्ण सोच वाले मुसलमानों के लिए वो कैसा परमात्मा है जो केवल कलमे से ही खुश हो सकता है, गायत्री मंत्र से नहीं। इसी प्रकार रहीम, रसखान, चांद बीबी और जायसी को हम म्लेच्छ नहीं कह सकते, तथा अक्षरातीत को मानने वाले हिंदुओं को कोई काफिर नहीं कह सकता, क्योंकि रहीम जी, रसखान जी, चांद बीबी, जायसी, इन सब ने एक परमात्मा को पहचाना। हिंदू मुसलमान की इन जंजीरों, इन बेड़ियों को हटाकर, इस तन की बेड़ियों को हटाकर, इन जात की, इन धर्म की, इन सब से परे उन्होंने परमात्मा को देखा। एकमात्र तारतम ज्ञान में ही वो शक्ति है जो संपूर्ण विश्व को एक आंगन में ला सकती है, सबको एक कर सकती है। ये शब्द पढ़ने में बहुत सुंदर हैं। आज जो सिचुएशन है ना सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ जी को ही अगर देखा जाए तो हम खुद ही वेद कते पक्ष के बने हुए हैं। तारतम ज्ञान में क्या शक्ति है? संपूर्ण विश्व को एक आंगन में ला सकती है। बड़ा सुंदर सेंटेंस है ये, बहुत ही प्यारा है। पर शुरू कहां से कहते? शुरू घर से करो। अच्छे काम करने हैं ना, कहते शुरू घर से करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट। यू हैव पीपल अवेलेबल एट होम, आपके घर में लोग अवेलेबल हैं अच्छाई करने के लिए। फिर घर से बाहर निकलो, धीरे धीरे दायरा बढ़ाओ अच्छाई का। शुरू घर से करो। घर से ही शुरू करने को क्यों बोला जाता है? घर वालों को सब पता होता है हमारे बारे में, क्योंकि हम कितने घंटे उनके साथ स्पेंड करते हैं। शुरू घर से करो। बाहर तो बहुत अच्छे बनते हैं, घर में अच्छा बन के दिखाओ। शुरू घर से कीजिए। तो आइए अपने घर से शुरू करते हैं। अपने जो घर के सारे हमारे सदस्य हैं, हमारा परिवार है, हमारा अलौकिक परिवार, हमारे सुंदर साथ हैं, आइए अपने घर से शुरू करते हैं। संपूर्ण विश्व को एक आंगन में ला सकती है। आइए पहले सुंदर साथ को एक आंगन में लेकर आते हैं, विश्व अपने आप आ जाएगा। हमारे सुंदर साथ एक हुए नहीं कि विश्व एक हो जाएगा। सुंदर साथ जी, इसी की वेट हो रही है, हमारे लिए वेट कर रहा है पूरा विश्व। उसको तारतम तब मिलेगा जब हम एक तारतम के तले आ जाएंगे, दोनों को एक कर देंगे, दोनों में कोई फर्क ही नहीं जानेंगे, तब मिलेगा। विश्व को कौन सा तारतम देंगे बताओ, बताइए सुंदर साथ जी। कहते हैं पूरे संसार को मिल जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला के ये वाला? विच वन? दोनों एक ही हैं। जो उसको, जिसको निज नाम श्री कृष्ण जी सुन के खुशी होती होगी उनको वो दे देंगे, जिनको वो सुन के होती होगी वो दे देंगे। क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर।
मैंने पढ़ा उसमें साहिब का मतलब भी स्वामी होता है, इधर भी स्वामी ही मानते हैं श्री कृष्ण जी को। पूरे हिंदू कृष्ण जी को तो मानते ही हैं, विदेशों तक फेमस हैं इस्कॉन एंड ऑल सब कुछ। और कोई मंदिर हो ना हो, इस्कॉन, हम ज्यूरिक में रहते थे, वहां नाम मात्र के हिंदू होते थे। पूरी ट्रेन में, पूरे ट्रैम में एक भारत का कोई नजर आ जाता था ना, बड़ी खुशी होती थी वहां पे, बहुत खुशी होती थी। वहां भी इस्कॉन था, अंग्रेज आए होते थे वहां पे, और जो चंद हिंदू होते थे वहां पे ज्यूरिक में उस समय पे, तो वो आए होते थे। मैं सोचती थी तब मुझे धनी के बारे में बिल्कुल, यहाँ पे जब सुखों में उड़ रहे होते हैं ना हम, तब धनी की याद ज्यादा नहीं आती, पर तब मैं सोचती थी पूरी ट्रैम में इतने सारे, कितने 500 लोग होंगे, उसमें एक अपने देश का नजर भी आ जाता है, चाहे उससे हम कोशिश करते थे बात करें अगर हो सके, नहीं भी बात होती थी, दूर से देख के भी वो हमारे देश का लग रहा है, ये भारत के लग रहे हैं, बड़ी खुशी होती थी। यहाँ सुंदर साथ को इस काल माया में देख के कितनी खुशी होनी चाहिए कि इनका विचार व्यवहार, इनका आहार, इनका पहनावा, इनकी रहनी का पहनावा परम धाम सा लगता है। पिया ब्रह्मात्मा सी लगती हैं ये तो, इनकी रहनी का कितना खुश होना चाहिए सुंदर साथ को देख के। इस काल माया वाले देश में एक भी, यहाँ कोई सुंदर साथ मिल जाए ना, सुंदर साथ जी, इतनी खुशी होती है उसको देख के, क्योंकि यहाँ नहीं है ना, उनको वैल्यू पता लगती है, वैल्यू जानी आपसे दूर होके कि सुंदर साथ क्या होते हैं। फिर फिजिकल दूरी मिट जाती है, फिर अंदर से दूरी महसूस ही नहीं होती, उसके बाद लगता है, मुझे लगता ही नहीं है मैं यहाँ पे रहती हूँ। आई डोंट एंजॉय द सराउंडिंग्स हियर। सुंदर साथ जी का संग अच्छा लगता है, वो सराउंडिंग्स अच्छी लगती हैं। यहाँ घर में भी सुंदर साथ हैं, उनकी भी अच्छी लगती हैं, बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती ज्यादा, वहां एक भी दिखाई नहीं देता। एकमात्र तार्थ आपको पता नहीं, सुंदर साथ जी बहुत आसानी से मिल जाते हैं ना, जिनको मिल जाते हैं फिर भी उनको कद्र होती है ना, धन्य है वो सुंदर साथ। तब कहते हैं, तब श्री जी ने जानिया उनके मन की बात, श्री जी समझ गए इब्राहिम के मन में दुर्भावना आ चुकी है। तब जवाब चोखा दिया, करी तूफान की विख्यात, श्री जी ने टीका देने से स्पष्ट मना कर दिया। ये सुनकर इब्राहिम मुसलमानों को तूफान लेकर कहते, तूफान मचाऊंगा मैं तो यहाँ पे, एकत्रित करके लाऊंगा अपने भाइयों को और उपद्रव मचाऊंगा, तूफान मचाने की धमकी देने लगा। वो तो दे सकता है, पर हम आपस में प्रेम करें सारे, कोई जो पहचान रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मंथन कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वाणी गायन सुन रहे, वाणी किसी भी माध्यम से अंदर जा रही है, सुनी जा रही है, कम से कम कानों में तो घुल रही है, कभी भी किसी का हृदय नहीं दुखाना बहुत बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा सुंदर साथ जी। इतना बड़ा गुनाह कि उस गुनाह के एवज में ये उम्र निकल सकती है, इतना बड़ा, शायद अभी समझ में नहीं आ रही होगी, पर उस गुनाह के बदले में ये उम्र जा सकती है, ये खो सकती है। इतना गुनाह है सुंदर साथ के हृदय को दुखाना, किसी के भी हृदय को दुखाना। मोमिन दिल दलगीर भय, मोमिन के मोमिनों में ए बात सुनी कान, सुंदर साथ जी में ये बात फैल गई कि इब्राहिम झगड़ा मचाने की धमकी दे रहा है। ये कब हुआ था? पहले भी सुंदर साथ जी ये मुसलमान नहीं थे, तब क्या हुआ था, वो जयराम भाई कंसारा के यहाँ हुआ था, कोई खाई में छुप गया था, कोई कहीं छुप गया था, याद है ना सुंदर साथ जी। ये राज्य की ओर से परिस्थितियां भेजी जाती हैं, ये वेल प्लान्ड होती हैं, वेल प्लान्ड होती हैं, ये जीव को बहुत पक्का करके जाती हैं, और जिसका टेस्ट होना होता है ना वो हो रहा होता है, और उसको पता ही नहीं होता कि मैं फिसल गया हूं,
और मुझे खींच लिया गया है, माया की तरफ से मुझे खींच लिया गया है, पता ही नहीं लगता। कहते हैं सुंदर साथ क्या हुए, झगड़े के भय की आशंका से चिंतित हो गए। वो सोचने लगे अब क्या करना इनसे, भई ना इन्हें पहचान, इब्राहिम से निपटा कैसे जाए। ना श्री जी के स्वरूप की पहचान कर पाया, वही झगड़ा मचाना, इसीलिए झगड़ा मचाना चाह रहा है। ये बहुत सुंदर शब्द हैं। कौन झगड़ा मचाते हैं, वो श्री जी के, ये एग्जैक्टली स्वामी जी के शब्द बोल रही हूं मैं। वे सोचने लगे इब्राहिम से कैसे निपटा जाए। वह श्री जी के स्वरूप की पहचान तो कर नहीं पाया, इसलिए झगड़ा मचाना चाह रहा है। तो जो धनी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता है वही झगड़ा मचाता है। अंदर कुलबुलाहट होती है कि आंसर दे इनको, इसका मतलब पहचान पूरी नहीं है। झगड़ा वही मचाना चाहेगा, झगड़ा वही लगाना चाहेगा जो झगड़ा लगावे साथ में। जिसको पहचान नहीं है वो कभी चाहेगा ये उंगली है, इस उंगली से लड़ने लग जाए। ऐसे देखा है कभी एक उंगली दूसरे को काटने को? कैसे रहेंगी इकट्ठी, फिर कैसे रहेंगी? इनको तो रहना है इकट्ठे, मिलके काम करने हैं इनको। एक उंगली दूसरे को काटने लग जाए, अब कीजिए 3 उंगलियों से काम कीजिए सुंदर साथ जी, कैसे होगा? कितनी कैपेसिटी कम रह जाएगी। एक दूसरे से लड़े जा रही हैं, ये दोनों लड़े जा रही हैं, अब ये 3 को काम करना है, कितनी शक्ति कम रह गई। और ये भी अगर इनके साथ ही मिल गई लड़ने में तो काम कैसे होगा, सेवा कैसे होगी, अपनी आत्म जागृति का कार्य कैसे होगा? समय इसी में निकाल दिया अगर। कौन करता है ये? जिसको पहचान नहीं होती वो कर पाता है। जिसको होती है ना, उसको एक सांस आके चली गई ना, उसको पता होता है ये चली गई है, ये वापस नहीं आएगी। संत सब कह गए, हमारी सेवा पूजा में भी लिखा है, श्वास श्वास निज नाम जपो। वो परम हंसों ने लिखा है जिन्होंने श्वासों की कीमत को जाना है। एक सांस आकर चली गई, वो दोबारा नहीं आ सकती, लेके दिखाइए उसको दोबारा। फ्यूचर में आने वाली किसी सांस को अभी लेके दिखाइए। वी कांट डू, हम इतना भी नहीं कर सकते। मेरी तो सांस है जो परसों आने वाली, आज ले लेते हैं उसको। वी कांट इंटरचेंज कि आज वाली परसों ले लूं, परसों वाली आज ले लूं। परसों जो स्थिति आने वाली वो तभी आएगी, वो आज नहीं आ सकती। उसको प्रीपोन नहीं कर सकते हम। हमारे हाथ में है क्या, हम रिएक्ट कैसे करें वो हाथ में दिया है राज जी ने। परिस्थिति आई है, क्या रिएक्शन है आपका? क्योंकि जो हमने यहां से ग्रहण किया होगा, जो हमने मुख से ग्रहण किया होगा आहार, और जो हमने श्रवण अंगों से ये आहार सुनने का ग्रहण किया होगा, उस पे हमारे रिएक्शंस डिसाइड होते हैं। आपको पता है कर्म क्या होते हैं सुंदर साथ जी? एक्शंस प्लस रिएक्शंस प्लस इंटेंशंस। और एक्शन क्या होता है? हमने ये कर दिया, हमने ये किया। रिएक्शन होता है दूसरे ने किया, हमने उसको कैसे लिया और कैसे उत्तर किया। वो भी हमारा ही कर्म है, वो भी हमारी रहनी है। कर्म ही, ये कर्म भूमि है, ये रहनी भूमि है सुंदर साथ जी। यहां रहनी के बिना आगे नहीं जा सकते। और इंटेंशंस क्या होती हैं? ऊपर से तो मैंने ऐसे किया, बट इंटेंशंस बड़ी खराब है अंदर। दूसरों को दिखाने के लिए कर तो दिया अच्छा, पर विचार अंदर से मान नहीं रहे। वो तो बुरा ही करना चाह रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा करना पड़ गया है। इंटेंशंस 90% रहनी बनाती हैं हमारी, 90%। तो इन तीनों का सुधार होना जरूरी है। और जो हमारे अंदर विचार हैं वो एक्शंस को भी प्रभावित करते हैं, रिएक्शंस को भी प्रभावित करते हैं। विचार कैसे बदले जाएं? स्वामी जी कहते हैं निर्विचार समाधि भी होती है।
पहले तो बुरों को अच्छे विचारों में परिवर्तित करना पड़ेगा, फिर अच्छों को भी एब्सेंट करना पड़ेगा। केवल धनी हो जहां पे निर्विचार, धनी के बारे में भी विचार ना हो, पर वो हैं, पर वो दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं कोई विचार कर रही, पर वो हैं। मैं कोई ताना बाना नहीं बुन रही कि आपके 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 चरण कमल ऐसे हैं। वो तो पढ़ा हुआ है, वो विचार नहीं, बस उनके चरण कमल हैं, जैसे हैं बिल्कुल वैसे, मेरी बुद्धि से सोचे हुए जैसे नहीं, जैसे ओरिजिनल हैं वैसे, मैंने जो बनाए हैं वैसे नहीं। बनाएगा तो हर कोई अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, जो पढ़ के समझ में आया होगा, जितना हमारे जीव ने ग्रहण किया होगा। पर ओरिजिनल तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनको कोई परिवर्तित नहीं, वो सबके लिए समान रहेंगे वैसे, मेरे बिना विचारों के। झगड़ा कौन मचाता है? जिसको पहचान नहीं होती है। ये बात सुनी पठान ने, कौन सी बात की, हम नहीं देंगे वापस। अब मोहब्बत खान पठान ने ये बात सुन ली, ये बात सुनी पठान ने, दौड़ के आया कदम। ये भी हैं, देखिए उसी कौम के हैं, पर अब इनकी कौम क्या बन चुकी है? प्रेम की बन चुकी है। यही फर्क है, उन्हें पहचान हो गई है श्री जी की। ये बात सुनी पठान ने, मोहब्बत खान पठान ने जैसे ही बात सुनी, दौड़ के आया कदम। देखे श्री जी साहिब जी को दलगीर, उन सौंपी थी आत्म। कहते हैं दौड़ते हुए आया कि इब्राहिम ने सुंदर साथ के साथ ऐसी नापाक हरकतें की हैं कि मैं ले आऊंगा, मैं धमकियां दे के गया। वो श्री जी के चरणों में इन्होंने प्रणाम किया आते ही, और कहते हैं उन्होंने धाम धनी के चरणों में सर्वस्व सौंप दिया था। व्यथित देखा श्री जी को, दलगीर देखा, उनसे सहन नहीं हुआ। श्री जी के चेहरे पे, ये भी श्री जी के चेहरे पे दलगीरी कभी आ सकती है क्या? ये टेस्ट हो रहे हैं सामने बैठे वालों के। वो बड़ा सुंदर नाटकबाज है सुंदर साथ जी, वो ऐसे दिखाते हैं कि मैं ये टोने ही को आकार लेके बैठा हूं, हम उसी में उलझ जाते हैं। अरे हमारे जैसे तो कर रहे हैं ये भी घबरा जाते हैं, ये भी दिलगीर हो जाते हैं, बिकॉज वी कांट सी इनसाइड। हम उनके अंदर नहीं देख रहे। हमने पहचाना कहां से? बाहर से। हमें पता है अंदर मुस्कुरा रहे हो पिया आप, क्योंकि टेस्ट हमारा हो रहा है, सामने बैठों का हो रहा है। सो काहे भय आप दलगीर। पठान ने क्या कहा? मेरे हादी आप चिंतित क्यों हो रहे हो, आप दलगीर क्यों? ये टेस्ट हो रहा है मोहब्बत खान का। सो बात सुनाई कान। कौन कौन छोड़ के चला जाता है इस समय? कौन चिंतित होके बैठ जाता है? किसको विश्वास नहीं है कि श्री जी संभाल लेंगे? ये टेस्ट हो रहे हैं, ये टेस्ट की भूमि है सुंदर साथ जी। जो जो क्लियर करता जाएगा, पहुंचता जाएगा, ये कसौटियों की भूमि है, ये रण है सुंदर साथ जी, ये युद्ध भूमि है। कसौटियों से जीत के आगे जाना पड़ता है। आलसियों की तरह बैठ के कुछ नहीं होता। एक समय ऐसा आता है जब बिठा दिया जाता है, जब खूब युद्ध जीत लेते हैं, फिर बैठ जाया जाता है। सो काहे आप भय आप दिलगीर, सो बात सुनाई कान, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? श्री जी ने सारी बात सुनाई, इब्राहिम के साथ घटित हुई सारी घटना का वर्णन कर दिया। इब्राहिम उठाया फितना, जो गरीब लोग ईमान, कि इब्राहिम ने क्या किया? जो गरीब क्या होते हैं? विनम्र। गरीब नहीं कि पैसों से गरीब, गरीब नहीं सुंदर सा जी, विनम्रता वाली गरीबी, स्वभाव की गरीबी। कहते हैं इब्राहिम ने धनी पे अटूट विश्वास, ईमान वाले जो गरीब लोग, ईमान रखने वाले, इन विनम्र सुंदर साथ के साथ झगड़ा मचा दिया है। सुन सुकन मोहब्बत खान, जो भी विनम्र को परेशान करता है, श्री जी उसके साथ होते हैं।
जो ईमान लेकर विनम्र रहता है, उसके साथ श्री जी होते हैं। वो तो बैठे रहते हैं पर मोहब्बत खान को खड़ा कर देते हैं। कर वही रहे होते हैं अंदर से, पर दिखाई मोहब्बत खान दे रहा होता है। कर वही रहे होते हैं पर दिखाई लालदास जी दे रहे होते हैं। क्योंकि जीवों को खड़ा होना है यहां पर। कर राज्य ही रहे हैं, पर कर तो सबको रहे हैं। हम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम आलस्य नहीं छोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, पहले से बहुत आगे बढ़े हैं, पर और आगे जाना है। एक बार कोई कहीं जा रहे थे, दो लोग जा रहे थे, गुरु और उनके शिष्य। तो शिष्य ने पूछा, गुरु जी गांव तो बड़ा दूर है, कितना दूर है? और गुरु जी कहते हैं, बस 2 मील और है, चलते हैं, हम धीरे धीरे चलेंगे, पहुंच जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके 2 मील हो गए। आया तो है नहीं, गुरुजी कहाँ है, कितनी दूर है, मेरे से नहीं चला जा रहा। बस बेटा 1 ही मील रह गया है, बस धीरे धीरे चलेंगे, पहुंच जाएंगे। करते करते बार बार पूछ रहे हैं, बार बार, गुरुजी आप बता नहीं रहे हो मुझे सच में कहाँ है, हर बार कहते हो इतनी दूर है, इतनी दूर है। करते करते 15 मील चले और पहुंच गए वहां पे। कहता है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि 2 मील दूर है, 1 मील दूर है? कहते तुम्हें 15 मील बताता तो तुम वहीं बैठ जाते, तुम चलते नहीं। 2-2 करके आगे लाया हूं तो तुम इतने मील चल के आ गए हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके राज्य हमारी स्थिति को ले जाते जा रहे हैं आगे। हमें तो डायरेक्ट भी वाणी में पता भी है कि कितना कहाँ मिल जाएगा, पर एग्जैक्ट किलोमीटर्स किसके कितने हैं वो नहीं बताया। कौन कैसे तय कर लेता है? कोई चल के तय कर रहा है अभी भी, और कोई एरोप्लेन पे बैठ गया है। जितना जीव कसनी करेगा उतनी जल्दी पहुंचेगा। बस जितना हम पोस्टपोन करते जाएंगे, आज नहीं तो कल, तो बस उतना ही डीले होते जाएंगे। जितना फास्ट करेंगे, कल नहीं आज, परसों नहीं आज। मैंने देखा है सेवादार सुंदर साथ जी, मैं उनको बोलती हूँ अभी 4 दिन पड़े हैं ये आने, नहीं आज ही बनेगी वो। 4 दिन बाद, 4 दिन किसने देखे हैं दीदी? आज ही कर लेते हैं। दिस इज द स्पिरिट। ये होती है उमंग सुंदर साथ जी। हम सब उमंग में रहें पिया की। कल क्यों पिया, मैं आज बैठूंगी, मुझे तो आज चाहिए। आप कल के मिलते आज मिलो मुझे। अब राज्य को प्रीपोन करना पड़ जाए, ऐसी उमंग हो हमारे अंदर। श्री जी ने इब्राहिम के साथ सारी घटना का वर्णन किया, और सुकन मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से में लाल हो गया ये सुकन सुन के, ये सारी बात सुन के। सिर भानो इब्राहिम का मंदसौर के बीच में। कहते इसी मंदसौर में इब्राहिम का सिर फोड़ दूंगा मैं, यहां से उठ धाइया। श्री जी ने उनको रोका नहीं है। जब तक दायरे में रह के किया जाए सुंदर साथ जी, तब कई बार जवाब देना ऐसा भी होता है। ये खुद जा रहे हैं, क्यों नहीं रोका है इनको? क्योंकि इस समय ये करना जरूरी है। जो गलत काम विनम्र और ईमान वालों के साथ करेंगे, कोई तो खड़ा होगा सुंदर साथ जी उनका भी सिर बांधने के लिए, और वो खुद खड़ा नहीं होगा, राज्य खड़ा करेंगे उनको। कभी किसी पे अत्याचार मत कीजिए कभी, और होता हुआ देखिए भी मत। चुपचाप सही की साइड में कुछ ना बोलिए, पर सही की सेना में जाके चुप खड़े हो जाइए। अगर पूरा विश्वास है कि सतगुरु सही हैं, हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम उनके पीछे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। पार ब्रह्म अकेला काफी है सुंदर साथ जी, पर हमें फर्क पड़ता है कि हमारे जीव को डिफरेंस आता है कि हम किस ओर खड़े हो गए हैं। ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड, चूज द राइट साइड सुंदर साथ जी, हमारे लिए जरूरी है ये। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कोई विवाद नहीं जरूरी होता, कुछ नहीं जरूरी होता। जहां पे जो सूट करता है वहां पे किया जा रहा है।
मंदसौर के बीच में कहते छोड़ूंगा नहीं, धमकी देने आया था ये आपको, मेरे हादी को धमकी देने आया था ये, यहां से उठ दाहिया। गया इब्राहिम के घर, कुत्का लिया कांध पे, तेज कदमों से चलते हुए कहते इब्राहिम के घर पहुंचा, कुत्का लिया कांध पे, अपने कंधे पे मोटा डंडा लिया हुआ था। जायज सवाल किया जोरू पर, इब्राहिम की पत्नी से सवाल किया, कहां गया इब्राहिम? दई गाल जुबान, मुख से गाली निकालते हुए पठान ने पूछा, इब्राहिम का बच्चा कहाँ है? तब वह मुनकर भई, उसने कहा यहां नहीं है, गए निकाह सुनावने कान, किसी का निकाह पढ़ाने गए हैं, किसी की शादी करवाने गए हुए हैं। एक चला गया तहां ही जाए के किया शोर। इब्राहिम निकल आया, क्यों एता मुझ पर जोर? इब्राहिम की पत्नी से पता लिया कहां शादी पढ़वा रहे हैं ये। वहीं चले गए मोहब्बत खान, और जहां पढ़ा रहा था वो निकाह, वहां जाते कटु शब्दों में शोर मचाना शुरू कर दिया। निकाह पढ़ाना छोड़ के बाहर निकलना पड़ा इब्राहिम को। झुकते हुए बोला, आप मुझसे इतने खफा क्यों हैं? विनम्रता को डराया जाता है और इनके सामने झुका जाता है। जो डंडा लेकर आता है उनके सामने झुक जाया जाता है। ये दुनिया की रीत होती है। पर क्या राजी छोड़ते हैं सुंदर साहब जी? कभी नहीं। विनम्रता धारण किए रखिए। वो खड़ा कर देते हैं किसी ना किसी को, आपको नहीं उठना पड़ता। जिसके डंडे से जो डर सकता है, जिसकी बात से चुप बिठाया जा सकता है, वहां पे बिठा दिया जाता है। आपको उठना भी नहीं पड़ता। आप विनम्र, गरीब, ईमान वाले बने रहिए। बस उसमें विश्वास पूरा होना चाहिए। ईमान यानी विश्वास, पूरा विश्वास होना चाहिए। कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ राज्य की इच्छा से हो रहा है। जहां जहां जो जो हो रहा है, धनी आपकी इच्छा से हो रहा है। एक बार छोड़ के देखिए और उसको होते हुए दृष्टा भाव से देखिए। कठपुतलियों का खेल जैसे चल रहा हो ना, ऐसे देखकर देखिए एक बार, बहुत आनंद आएगा इस खेल में। बहुत सुंदर खेल लगेगा जब आप दृष्टा भाव से उसको देख पाएंगे। वो कुछ पल का दृष्टा भाव ही लेकर देखिएगा। सब कुछ उनके हुक्म से चल रहा है, तो कहीं कुछ रॉन्ग कैसे हो सकता है? कहीं भी कुछ रॉन्ग होगा तो वो राइट कर देंगे ना। अगर आपको उसके लिए उपयोग इस जीव का करना हो, वो कर लेंगे। बस इसको खड़ा होना है, इसको रहनी में रहना है। हर एक में उसको देखना शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी, मैं तो तुम्हारा गुलाम, क्या बोल रहा है उसको? इब्राहिम क्या बोल रहे हैं? कहते मैं तो तुम्हारा गुलाम बंदा हूं, मुझसे इतने खफा क्यों? डंडा देखा है ना, क्यों फुरमाया सोए, करो फुरमाया सोए। आप बताइए क्या फुरमाते हैं आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ते क्यों दुख दिया हादी को? मेरे हादी को इतना दुख दिया तुमने, ऐसा झूठ तुझसे होए, फिर भी अनजान बन के पूछ रहा है मैंने क्या कर दिया? जो कहोगे वो करूंगा। जैसे तूने कुछ किया ही ना हो, तो इतना बड़ा गुनाह कराया जाके और ऐसे दिखा रहा है जैसे तूने कुछ किया ही ना हो। ऐसी झूठी हरकत, ऐसा झूठ तुझसे होए, तेरे जैसा नाचीज ही कर सकता है जो उसको पहचानता नहीं है। लालदास जी जाते तो ये नहीं डरता, उसके लिए मोहब्बत खान को ही जाना था, उन्हीं को चुना था। ना लालदास जी डंडा उठाते और ना ही वेद पक्ष के होने की वजह से उनकी ये बात सुनता। कतेब पक्ष वाले को ही जाना पड़ता। हिंदू जाते तो ये नहीं डरता। राज्य को पता है कहां क्या कब कैसे होना है। ते मेरे आगे कहया, ए मेरे मुरब्बी,
कहते हैं पहले तू क्या कहता था मेरे आगे, ये मेरे मुरब्बी हैं, ये मेरे पूज्य पाद हैं, मैं इनका गुलाम हूं, मैं गुलाम इनका। अब ते क्यों फेरी अपनी सभी, तेरी नीयत कैसे बदल गई फिर? पहले तो तू ये कहता था, अब कैसे चेंज हो गया? मार डालूं तुझको, द्वा रसूल की ना छोड़ो क्यों एक घर। कहते रसूल की कसम तुझे अब भी मार डालूंगा मैं। तब लगा उनके कदमों, तेरी जान मैं छोड़ूंगा नहीं अब इब्राहिम क्या आगे गीदड़ हुआ इन पर, गीदड़ की तरह थर थर कांपने लगा। तब लगा उनके कदमों, चरणों में गिर पड़ा। इससे क्या शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी? क्या ये एक कहानी है? ये आज भी होता है, बाहर से नहीं। आजकल बोला जाता है, गिराया जाता है बस, पर क्या राज्य गिरने देते हैं? जो जहां चल रहा हो वो उन्हीं के हुक्म से तो चल रहा है सुंदर साथ जी। हम उनके हुक्म में टांग अड़ाने वाले होते कौन है? जहां जो सेवाएं चल रही हैं, जो सुंदर साथ झोंक के सेवा कर रहे हैं, जिस जिस स्थान पर, सब सेवादार सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। क्या उनको कोई रोक पाएगा? जो स्थान जैसे चल रहे हैं, धनी के हुक्म से नहीं चल रहे क्या सुंदर? वो चाहते हैं तो हो रहा है, तू चाहता है तो हो रहा है। और तू चाहेगा, जिस दिन उसको चेंज करवाना चाहेगा उस दिन हो जाएगा। वो खड़ा कर देंगे किसी ना किसी को। हम ऐसे बुरे बने जा रहे हैं, गलत गलत और सही सही कर करके। ये गलत सही हमारा खेल नहीं है। स्वयं के जीव की गलतियां विकार दूर करना हमारा खेल है। दूसरों की गलतियों पे उंगली उठाना हमारा खेल नहीं है। उसके हुक्म से हो रहा है सब कुछ, एवरीथिंग। कौन क्या कर रहा है, किसकी कसौटी चल रही है, वी हैव नो आइडिया। हम ऐसे ही बीच में जाके अपना आप खराब कराते हैं। हम ऐसे ही बीच में छोटा सा कमेंट करके स्वयं को कीचड़ लीप पोत आते हैं सुंदर साथ जी। हमें पता ही नहीं किसकी कसौटी, किसका किसके साथ हिसाब किताब चल रहा था। मैं ऐसे ही कीचड़ में जाके गंदे होके आ गए। वो किसी की कसौटी चल रही थी और मेरी भी थी कि मैं उसमें जाती हूं कि नहीं जाती, बट वी वेंट। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल कीजिए। किसी ऐसी बात का हिस्सा मत बनिए। कोई विवाद नहीं, प्रेम फैलाना है तो सबसे आगे हो जाइए। उसके लिए चाहे जूते भी खाने पड़े, चाहे गालियां भी सुननी पड़े, पर उसका भी जवाब मत दीजिए और ना उसका बुरा मनाइए। अंदर से भी जवाब नहीं देना, बुरा भी नहीं मनाना। राज्य जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपका हुक्म। सबके साथ ऐसा ही हुआ है आज तक। पर हमें खड़े होना है। कैसे हादी के लिए खड़े हुए। हमें किसी को डंडा लेके मारने नहीं जाना है, पर खड़े रहना है। सतगुरु के पीछे जरूर खड़े रहिए सुंदर साथ जी। जहां से भी हृदय को शीतलता मिलती हो, साथ जरूर दीजिए उनका। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा समय आए कि छोड़ के चले जाएं। तो ये कसौटी किसकी थी? हमारी थी। उससे पीछे ना हटिए, खड़े रहिए, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आगे क्या होता है, क्या हम सब सुंदर साथ जी ने अभी तक सुनी ही हुई है, पर आगे क्या होता है, कैसे राज्य क्या कारज कारण बनाते हैं? क्या वो ले लेता है? क्या वो टीका ले पाता है या फिर यहीं रह जाता है? अब कहाँ लेगा वो टीका? आगे का टीका कौन करेगा? क्या हो पाएगा? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और ये कहीं क्षणिक डर ही तो नहीं है कि अभी मेरे पास लोग नहीं है अपने। क्या दिल में तो अभी भी बदले की आग है कि ये डंडा लेके आया था और मुझे धमकाया था। ऐसे होते हैं। दिल में कुछ मत पालिए सुंदर साथ जी, किसी के लिए भी। किसी ने अपमान कर भी दिया था तो दैट वॉज माई टेस्ट। हाउ डू आई रिएक्ट? मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ,
मेरा टेस्ट था वो। उनको तो भेजा गया था धनी की ओर से कि चेक करके आओ ये घड़ा तपने के लिए तैयार है कि अभी छेद है कहीं पे। वो चेक करने आए थे और छेद निकल आया। वहां मिट्टी लगानी पड़ेगी, अब थोड़ा और समय लगेगा। अगर छेद ना निकलता तो तपने के लिए तैयार था ये घड़ा। ये कसौटी थी, कोई किसी को भेजा जाता है चेक करने के लिए, उनका भी शुक्रिया कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शुक्र है राज जी का जो आप सभी का संग यहाँ पे इस काल माया में पिया जी ने दिया है, जो सारी त्रुटियां माफ कर देते हैं। प्रणाम जी।